आपका स्वागत है। चलिए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मौर्य शासन प्रणाली। मौर्य शासन प्रणाली में कौन कौन से डिपार्टमेंट थे और उनमें उनको किस किस नाम से जाना जाता था। आज मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा कि थोड़ी जो लाइट प्रॉब्लम के कारण आपको ये थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि क्या है और क्या नहीं है। इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलोवर जरूर बने। साथ ही जो मेरा फेसबुक पेज है डीबी एजुकेशन, उसको भी आप शेयर और फॉलो करते रहे। तो डियर फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। मौर्य शासन प्रणाली। मौर्य शासन प्रणाली जो है उसमें कितने अंग किस प्रकार से व्यवस्थित होता था देखते हैं हम। सबसे पहले राज्य, जो राज्य होता था जहां राजा का शासन हुआ करता था, उस राज्य को कौटिल्य ने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। किसने बांटा भाई? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। पहला राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कौश, सेना और मित्र। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कौश, सेना और मित्र। अमात्य मीन्स यहाँ क्या होता है? मंत्री, मंत्री या पुरोहित है ना जो। तो इस प्रकार ये जो 7 अंग होते थे वो एक राज्य के लिए बहुत ही कंपल्सरी होते थे। राजा तो होता है था सबसे प्रमुख, उसके साथ साथ जो अन्य अंग है वो भी इसके लिए बहुत आवश्यक माने जाते थे। फिर इसके बाद में हम बात करें उपधा परीक्षण। दूसरा डिपार्टमेंट जो होता था वो कौन सा होता था? उपधा परीक्षण। ये उपधा परीक्षण जो होता था वो क्या काम करता था? जो मुख्यमंत्री और मंत्री होते थे, जो मुख्यमंत्री और जो मंत्री होते थे उनके चरित्र की जांच पड़ताल करने का काम करता था। ये डिपार्टमेंट जो है उपधा परीक्षण, वो क्या करता था? मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जो मंत्रियों का जो चरित्र होता था, उनकी जो नीतियां होती थी, उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी होती थी, उसकी जांच करता था। कौन? उपधा परीक्षण। फिर साथ में बात करें केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय स्तर पर जो प्रशासन होता था उसमें 18 विभाग बनाए गए। कितने विभाग बनाए गए? 18 विभाग बनाए गए। केंद्रीय प्रशासन में कितने विभाग बनाए गए? 18 विभाग बनाए गए। और 18 विभाग जो थे उन सभी को मिलाकर क्या नाम दिया गया? तीर्थ नाम दिया गया। केंद्रीय प्रशासन में 18 विभाग और उन सभी 18 विभागों को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया? तीर्थ नाम दिया गया। और इन सभी का जो अध्यक्ष था, जो अध्यक्ष होता था, उसे क्या कहा गया? महामात्र कहा गया। क्या कहा गया? महामात्र कहा गया। इसके बाद में हम आगे बात करें तो तीर्थ होते थे, उनमें 4 तीर्थ महत्वपूर्ण होते थे। 4 जो विभाग होते थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। कौन कौन से? मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। और हम ये देखते हैं कि किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं इन चारों डिपार्टमेंट हैं, इनके इर्द गिर्द ही घूमती। इसलिए मौर्य प्रशासन काल में ये 4 महत्वपूर्ण तीर्थ हुआ करते थे। तीर्थ समझ गए। केंद्रीय प्रशासन को 18 भागों में बांटा गया और 18 भागों में बांटे गए उन 18 विभागों को क्या नाम दिया गया? तीर्थ। और जो तीर्थ होता था उसका जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था? महामात्र होता था। इसके बाद में हम बात करें समाहर्ता। समाहर्ता कौन था? समाहर्ता मीन्स यहाँ होता था आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला या राजस्व में वार्षिक बजट तैयार करने वाला। समाहर्ता कौन होता था? जो आय व्यय होती थी, जो राज्य में जितनी भी आय और व्यय होता था, साथ ही जो वार्षिक बजट तैयार करना होता था, या फिर जो राजस्व या जो टैक्स होता था उसको एकत्रित करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था। इसके बाद में हम बात करें फ्रेंड्स सन्निधत्ता। सन्निधत्ता मीन्स होता है कोषाध्यक्ष। सन्निधत्ता मीन्स क्या होता है? कोषाध्यक्ष। और कोषाध्यक्ष कैसा? अन्नागार व कोषगृह से संबंध रखने वाला। सन्निधत्ता मीन्स कोषागृह, कोषाध्यक्ष। और कोषाध्यक्ष में क्या? अन्नागार और कोषगृह। अब ये जो अन्नागार और कोषगृह है उसको कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। तो 8 विभाग जो है वो हम उनकी देखें शॉर्ट में। पहला विभाग सीता अध्यक्ष, जिसे क्या नाम दिया गया? कृषि। मतलब ये जो सीता अध्यक्ष है वो कृषि संबंधित कार्य की देखरेख करता था। ये है पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष ये क्या था? व्यापार से संबंधित काम करता था। सूत्राध्यक्ष ये जो होता था वो कताई और बुनाई से संबंधित काम देखता था। लूणाध्यक्ष ये बूचड़ खाने से संबंधित काम देखता था। विविता अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष मतलब चारागाह, चारागाह जो पशुओं के लिए चारागाह डिपार्टमेंट होता था उसको देख रेख करता था। लक्षणाध्यक्ष ये जो लक्षणाध्यक्ष होता था ये मुद्रा जारी करने का काम करता था। और पोतवा अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष जो होता था वो जहाजी अधिकारी होता था। मतलब नौसेना वाला जो सिस्टम होता था, जहाज के माध्यम से जो व्यापार करते थे उसका अधिकारी होता था। और आठविक, आठविक होता था वन अधिकारी। मतलब जो वनों में जो व्यवस्था होती थी या जो वन होते थे उनकी देखरेख करना, उनकी सार संभाल करने की जिम्मेदारी किसके पास थी? आठविक के पास थी।
इसके साथ ही हम बात कर लें सैन्य विभाग। जो सैन्य विभाग था उसकी कितनी समितियां होती थी? 6 समितियां होती थी। सैन्य विभाग में मौर्य प्रशासन काल के दौरान कितनी समितियां होती थी? 6 समितियां होती थी। और 6 समितियों में प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। और जो सैन्य विभाग है उसको कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था। जो 5 भाग हैं सैन्य विभाग के वो कौन कौन से हैं? पैदल चलने वाले, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। ये 5 विभाग किसके थे? सैन्य विभाग के। सैन्य विभाग को कितनी समितियों में बांटा गया? 6 समितियों में। 6 समितियों में प्रत्येक में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य हुआ करते थे। फिर बाद में अंतपाल कौन होता था? तो ये जो अंतपाल था वो होता था सैनिक प्रबंधन की देखभाल करने वाला। साथ ही डियर फ्रेंड इसमें न्यायालय की व्यवस्था की गई। जो न्यायालय है वो कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में बटा हुआ था। न्यायालय कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में बटा हुआ था। पहला कौन सा? धर्मस्थीय और दूसरा कौन सा? कंट शोधन। धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय में धर्म के आधार पर न्याय करने वाला, और कंट शोधक होता है जिसमें हमारे यहाँ फौजदारी, दीवाने जो मामले होते हैं उनकी देखरेख करने वाला। तो डियर फ्रेंड ये था मौर्य शासन प्रणाली के तरीके। इनमें कौन कौन होता था, कौन कौन नहीं होता था, किसका क्या काम था, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम नहीं कर सकता था और कौन सा काम कर सकता था, किस प्रकार से। एक बार हम इसको स्पीडली रिपीट करें तो हम कह सकते हैं कि राज्य के 7 अंग हुआ करते थे। उसमें उपदा हो परीक्षण होता था, केंद्रीय प्रशासन होता था, महत्वपूर्ण तीर्थ होते थे, समाहर्ता, संविदाता, सैन्य विभाग में 6 समितियां, 6 समितियों में 5 सदस्य और सैन्य विभाग के 5 भाग, अंतपाल सैनिक प्रबंधन की देखभाल करने वाला। और ये इधर 8 डिपार्टमेंट किसके? कोषाध्यक्ष में कौन से? अन्नागार और कोष गृह के। शीताध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, लोणाध्यक्ष, विविधाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, पोतवाहन अध्यक्ष और आठविक अध्यक्ष। तो डियर फ्रेंड ये था हमारा आज का मौर्य शासन प्रणाली का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज टीवी एजुकेशन को आप लाइक और शेयर करते हैं। बाय मिस्टेक इसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताएं। और अगर आपके पास इससे ज्यादा नॉलेज है तो आप मुझे रिप्लाई करें ताकि मैं और आपसे सीख सकूं। साथ ही मैं चाहूंगा कि आप जितने मुझे लाइक और शेयर करते रहेंगे उतना मोटिवेट मुझे मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।